पश्चिम बंगाल की जीत भाजपा के लिए ही ज़रूरी नहीं थी, ये पश्चिम बंगाल के लिए भी उतनी ही ज़रूरी थी और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये देश के लिए भी ये जीत है। पूरे ही देश में हमारे रायपुर में भी जो बांग्लादेशी आए वो पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही आए, जिनको पकड़ के यहाँ पर डिपोर्ट किया गया वो वहीं से आए थे। वो सारी बातें हम लोगों को ध्यान में हैं। कितने बरस हो गए थे, कितने दशक हो गए थे पश्चिम बंगाल की सरकार केंद्र की एजेंसियों को बाढ़ बनाने के लिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बाढ़ बनाने के लिए जगह नहीं उपलब्ध करा रही थी। अभी जाकर हमारे घोषणा पत्र में ये है कि प्रारंभिक 45 दिनों के अंदर ही केंद्र की उन एजेंसियों को जो बाढ़ बनाना चाहती है उनको वो भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो घुसपैठ देश में कम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं बातों के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट होकर लड़े थे। इतना बड़ा जो परिणाम आया है, 200 से ऊपर की सीटें जो है, ये जनता और ममता आगे पीछे एक दूसरे के सामने थे। जनता ही ममता को हराना चाहती थी, इस बार ऐसा था। और जनता के इस मनोभाव के अनुकूल परिस्थितियां बनाना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम के साथ किया है। परिणाम आपके सामने है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड मतों के साथ भाजपा की सरकार बनी। सोशल मीडिया में एक वो चल रहा है कि जहाँ जहाँ आप लोग गए वहाँ जीत हुई, जहाँ जहाँ विपक्ष के लोग गए वहाँ हार हुई। चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो, चाहे आपकी बात हो, चाहे और अदर नेताओं की। भाजपा की जीत बहुत बड़ी है। वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे स्थानों पर हम लोग जीते हैं। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, छत्तीसगढ़ के पूरे संगठन ने बहुत परिश्रम वहाँ पर किया है। देश के दूसरे प्रदेशों से भी लोग थे, राजस्थान से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, ऐसे अनेक स्थानों से भी और कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हुए थे। सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। बस ये है कि पिछली बार भी असम जा करके यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी प्रचार किए थे और इस बार भी प्रचार किए थे असम जा करके। कैसे 19 में से 18 कैसे जिता कर लाए हैं, किनको जिता कर लाए हैं, हम सबके ध्यान में। ये आरोप उन्होंने पिछली बार भी लगाए थे। पिछली बार उनकी प्रचंड मतों के साथ सरकार बन गई, तब वो शांत हो गए, सब ठीक लग गया उनको। अभी जब तक वो जीतेंगे तब तक ईवीएम ठीक है और जब हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है, ये कहना तो उचित नहीं होता है। इतने बड़े नेता हैं वो, दीदी को ये समझना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान जो है उससे पृथक जाकर के वो कुछ नहीं कर सकती। खबरें भी आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक ली जाएगी। चार अलग अलग राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सर, इस बैठक में क्या खास है? ये 24 जून 2025 को ये बैठक बनारस में हुई थी। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे डीजीपीज और माननीय मुख्यमंत्रीगण वह भी सम्मिलित हुए थे। इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पर, उन पैरामीटर्स पर समीक्षा होती है। विशेष रूप से जितनी भी सुविधाएं केंद्र और राज्य मिलाकर देती हैं उनकी समीक्षा होती है। वो समीक्षा पहले हुआ नहीं करती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में एक एक करके होती है। ये विगत वर्ष मैंने जैसे बताया आपको बनारस में हुआ था।